सेकंड, मेरे लिए रिलायंस की जो खबर है वो काफ़ी स्टैंड आउट करती है। रिलायंस में जिस प्रकार से केवी कामत साहब एक वेंटरन बैंकर है, रिलायंस के बोर्ड पर आ रहे हैं, रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज को बड़ा करेंगे, तो एक बड़ी बात ये है। हम रिलायंस की 3 वर्टिकल्स की बात करते हैं। O2C बिजनेस जो उनका ओल्ड इकॉनमी बिजनेस है, रिफाइनिंग और जिसके अंदर केमिकल और पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, दूसरा जियो है और तीसरा रिटेल है। तो क्या रिलायंस एक नया बिजनेस वर्टिकल क्रिएट कर रहा है, जो कि लग रहा है कर रहा है? ये पहली बार होगा अजय शायद रिलायंस ने बिजनेस क्रिएट करने के पहले ही डीमर्जर अनाउंस कर दिया है। रिलायंस ने एक काफ़ी बड़ी रणनीति चेंज करी है। हम बात कर रहे थे जियो की डीलिस्टिंग की, रिटेल की डीलिस्टिंग की, जो कि बड़े बिजनेसेस हैं। तो रिलायंस की जो हिस्ट्री है, बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात नहीं कर रहे। इनफैक्ट अगर आपको याद हो निकुंज, अभी मैं सुमित से ये बात कर रहा था कि जब अभी हफ्ते 10 दिन पहले जब इसका डीमर्जर आया तो बाजार ने इसको बहुत लाइटली लिया और आगे बढ़ गए। अब हमने लुक बैक अपॉन किया तो मुकेश अंबानी की कमेंट्री देखी कि इस बिजनेस में करना क्या चाहते हैं, क्योंकि जब फ्राइडे को ये न्यूज आई, हम और आप साथ में बैठे हुए कामत साहब की, तब 2 इन 2 4 दिखाई देगा कि भाई इनकी इच्छा क्या है इस तरफ। नहीं, पर आप देखिए रिलायंस ने डीमर्जर ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है इसका। FY23 में नहीं तो FY24 में तो इसके शेयर्स आपको मिल जाएंगे, 6 महीने में मिल जाएंगे। ये जो रिलायंस का जो फाइनेंशियल बिजनेस है, अभी बड़ा बिजनेस नहीं है, तो जो बिजनेस है बड़ा, मतलब ये बड़ा होगा, हो सकता है। रिलायंस स्केल, स्किल, साइज और हमेशा मार्केट में डिस्ट्रप्टिव बिजनेस क्रिएट करता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि एक बड़ा बिजनेस नहीं है, रिलायंस उसको बड़ा करेगा। रिलायंस ने उसको बड़ा करने से पहले ही अनाउंस कर दिया है कि सेपरेट सब्सिडरी में रखेगा। तो मेरे हिसाब से एक बड़ी चेंज ऑफ रणनीति है। उनकी सीरियसनेस कितनी है? रिजल्ट्स जो दिवाली के पहले आए थे, उन्होंने बोला हम इसको लिस्ट करेंगे, और दिवाली के 15 दिन, अभी 15 दिन दिवाली को खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने केवी कामत साहब को ले लिया। केवी कामत साहब की जो चॉइस है वो क्यों माने रखती है? वो इसलिए माने रखती है बिकॉज केवी कामत साहब जब ICICI बैंक में थे, उन्होंने स्केल क्रिएट करा था क्रेडिट कार्ड बिजनेस में ICICI बैंक के अंदर। उन्होंने रिटेल, जो ICICI बैंक एक प्रकार का कॉर्पोरेट बैंक था, उसने उसको रिटेल बैंक बना दिया था। तो HDFC बैंक जब बन रहा था, ICICI बैंक को कामत साहब स्केल अप कर रहे थे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था मर्ज करके, तो उनको स्केल, स्किल और साइज समझ में आता है। तो बॉटम लाइन ये है कि जो रिलायंस की न्यूज़ है, मैं इसको 2 तरीके से देखूंगा। फाइनेंशियल सर्विस को लेकर के वो एक्साइटेड है, और फाइनेंशियल सर्विस को लेकर अगर रिलायंस एक्साइटेड है तो दूसरों को क्या दुखी या चिंतित होना चाहिए। एक बात मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा निकुंज, क्योंकि आप कामत साहब से लास्ट 1-2 साल से उनके नए रोल्स में भी बातचीत करते रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में वो फोकस कर रहे हैं, डिजिटल का उपयोग, ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूजन वगैरह, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल वगैरह का वो रिफ्लेक्शन आपको इस नए कारोबार में आना दिखता है, क्योंकि डिजिटल है रिलायंस के पास जियो के नाते, और ये मर्चेंट्स का पूरा एक नेटवर्क है मेट्रो के नाते, ये अपना रिटेल के नाते, तो वो सारा डिजिटल प्ले भी यहाँ आ सकता है। देखिए, रिलायंस बैंक नहीं बना रहा है, रिलायंस फाइनेंशियल सर्विस में जा रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आप जाते हैं तो आपको 3 या 4 चीज़ें चाहिए: टेक्नोलॉजी, ब्रांड, एक्सेस टू लो कॉस्ट कैपिटल, जो रिलायंस के पास हमेशा रहती है, और चौथा एक प्रकार का इकोसिस्टम जिसके अंदर आप लैंडिंग और बोरोइंग आप कर सकते हैं। तो क्योंकि रिलायंस ने ऐसा नहीं है, पहले भी फाइनेंशियल सर्विसेज में ट्राई करा था और उन्होंने कोई बहुत सक्सेस उन्होंने वो नहीं ली थी। तो फाइनेंशियल सर्विसेज अब इतना बड़ा सेक्टर है, अगर इंडिया का प्रॉफिट पूल अगर आप देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉफिट पूल फाइनेंशियल्स है, सेकंड IT है, थर्ड मेटल्स है, और फिर कुछ हद तक FMCG है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉफिट पूल है, जिसे मटका बोलते हैं, वो रिलायंस मिस कर रहा था। हालांकि रिलायंस के आने से मुझे नहीं लगता है कि मतलब कल ही हो जाएगा, पर एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है जिसमें रिलायंस की जो उनके रिलायंस के पास स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, हम काफ़ी रिलायंस पर जो बात कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, उनके पास साइज और कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हमेशा उनके एडवांटेज रहती है कि वहाँ स्किल क्या कर सकते हैं, साइज क्या क्रिएट कर सकते हैं, कॉस्ट कहाँ पे कम कर सकते हैं, और मार्केट शेयर वह कैसे गेन कर सकते हैं। तो किन सेक्टर्स पे अटैक करेंगे वह देखना पड़ेगा। जैसे जीरोधा ने ब्रोकरेज इंडस्ट्री को अटैक करा, तो रिलायंस उन्हीं चीजों पे अटैक करेगा, लेंडिंग और बोरोइंग के अलावा, जैसे इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस, मर्चेंट लोन, छोटे-मोटे लोन, वहाँ देखिए क्या होगा, पर एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है। बिल्कुल। निकुंज, गुड मॉर्निंग। जैसे भी आप रिलायंस पे बातचीत कर रहे हैं, मेरा भी यही सवाल है कि क्या रिलायंस मार्केट को नया हाई लगवा सकता है सर? अगर ये न्यूज़ है और शेयर थोड़ा पेंडिंग भी है, चला भी नहीं था पिछली रैली के अंदर, तो रिलायंस से एक बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है न्यू हाई के लिए। देखिए, निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग द बैंक निफ्टी। आज वो
वो दिख रहा है वो, और रिलायंस में 9-9.5% का मूव आया है रिजल्ट्स के बाद। तो रिलायंस में अगर मूव अगर आता है तो एक ये बहुत बढ़िया बात है। मगर डिम्पी देखिए, रिलायंस के अलावा अगर एसबीआई पे हम बात करें, अगर हम बैंक्स और फाइनेंशियल्स की बात करें, असली मार्केट का जो लीडर है फाइनेंशियल्स था और वो फाइनेंशियल्स रहेगा। तो आप गाड़ी के इंजन की अगर बात कर रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से अभी भी फाइनेंशियल्स है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यह इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है, एक योगदान जरूर प्ले करेगा। मगर आप देखते हैं ना, जो मार्केट का इंजन सेक्टर जिसे हम लीडरशिप सेक्टर बोलते हैं, वह अभी भी फाइनेंशियल्स ही है।